हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी विद तीजा चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, ये एक न्यूज काफी चल रही है कि अब बिना नेट के जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकेंगे। तो इसके पीछे की क्या सच्चाई है वो मैं आपको बता देती हूँ। और ये सच है, बिल्कुल जो ये न्यूज है बिल्कुल रियल है, लेकिन ये आधा सच है। ठीक है, अगर आप सिर्फ ये लाइन पढ़ोगे तो आपको लगेगा अब नेट का एग्जाम देने की जरूरत ही नहीं है, जब हम बिना नेट के जो है प्रोफेसर बन सकेंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये आधा सच है। इसके पीछे की पूरी सच्चाई क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। और दूसरी चीज ये कि ये अभी लागू नहीं हुआ है। ये जो है नई गाइडलाइंस आई है, अभी ये अप्रूव नहीं हुई है। 5 फरवरी के बाद जो है ये गाइडलाइंस लागू हो सकती है। ठीक है, अभी तक क्या था, जो यूजीसी की गाइडलाइन थी, यहाँ पर एक बार क्लियर बात करते हैं। जो यूजीसी की गाइडलाइन थी 2018 के अनुसार, उसमें क्या था, प्रोफेसर बनने के लिए आपको पीजी और जिस भी सब्जेक्ट की आपकी पीजी है, आपकी एमए एमएससी है, उसी सब्जेक्ट से आपको नेट देना होगा। नेट जरूरी था, तो आप प्रोफेसर बन सकते हो। ठीक है, यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। यूजीसी की गाइडलाइन थी, यहाँ पर आप ये देख भी सकते हो, लिखा हुआ है कि यूजीसी गाइडलाइन 2018 के अनुसार असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए कैंडिडेट का उसी सब्जेक्ट से नेट क्वालिफाई होना जरूरी था जिस सब्जेक्ट से पीजी किया हो। नहीं, जो हमारी जो एक नई गाइडलाइन आई है, इसमें कैंडिडेट को पीजी से इतर सब्जेक्ट से नेट करने की आजादी है। लेकिन जो अभी नई जो है यहाँ पर गाइडलाइन आई है, इसमें चेंज हुए हैं। क्या चेंज हुए हैं यहाँ पर, जो है ये 2022 में आप जानते हैं ये चेंज हो चुका है कि यूजी, जिनका यूजी 4 साल का कोर्स है, वे भी नेट का एग्जाम दे सकते हैं। दूसरा बड़ा चेंज क्या हुआ था कि जो पीएचडी एडमिशन है, वे भी नेट के एग्जाम के आधार पर ही होंगे। ठीक है, आप जानते हैं ना, नेट में अब 3 नई कैटेगरी आ चुकी है। अब तक 2 होती थी, एक नेट और एक जेआरएफ। लेकिन पिछली बार आपने देखा कि नेट के एग्जाम में एक और जो है कैटेगरी ऐड हुई, पीएचडी एडमिशन की। ये चेंज हुए थे हमारे कुछ। तो अब जो ये नई गाइडलाइंस आई है, इसमें कहा गया है कि यहाँ पर जो भी हमारे यहाँ पर जो है पीजी, पहली बात तो पीजी अब तक क्या था कि आप नेट का एग्जाम जब भी दे सकते थे यदि आपने उस सब्जेक्ट में पीजी की हो। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आप जो है पीजी से अलग, यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, पीजी से अलग जो है यहाँ पर आप अलग सब्जेक्ट से भी नेट एग्जाम देने की आजादी होगी। साथ ही जो है कि नेट एग्जाम के लिए पीएचडी तो जरूरी है। ठीक है, ये ध्यान रखना, प्रोफेसर बनने के लिए यहाँ पर अब क्या कहा गया है कि पीजी प्लस पीएचडी जरूरी है। तो आप एक चीज समझो, पीएचडी में एडमिशन के लिए नेट एग्जाम जरूरी है। ठीक है, तो बात ना घुमा फिरा कर कही गई है। ठीक, तो यहाँ पर जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जो ये नया रूल आया है, इसमें बताया है पीजी जरूरी है, एमए एमएससी एमकॉम जो भी आपने पीजी जिस भी सब्जेक्ट में किया, प्लस जो है पीएचडी जरूरी है। नेट अब जरूरी नहीं रहेगा आने वाले टाइम में। ये जो है नई गाइडलाइंस आई है। अब आपको लग रहा होगा कि नेट एग्जाम देने की जरूरत ही क्या है, तो मैं आपको बता देती हूँ, पीएचडी एडमिशन जब भी होगा यदि आपका ने नेट का एग्जाम दिया। आप जानते हैं नेट के एग्जाम में अब 3 नई कैटेगरी आ चुकी है। तो जो ये बात है ना, ये आधा सच है कि बिना नेट के प्रोफेसर बन सकेंगे। लेकिन प्रोफेसर बनने के लिए क्या, पीएचडी जरूरी है। और वो कब होगी, एडमिशन कब मिलेगा, जब आपका नेट का आपने एग्जाम दिया होगा। तो ठीक है, जब भी आपका पीएचडी में एडमिशन होगा। अब जो है पीएचडी का एंट्रेंस बंद हो चुका है, सारी यूनिवर्सिटी में बंद हो चुका है। अब क्या, नेट के एग्जाम के द्वारा ही आपका पीएचडी में एडमिशन होता है। तो जो ये नई जो गाइडलाइन आई है, पहली बात तो लागू नहीं हुई है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर ये है कि अब पीजी के साथ जो है पीएचडी जरूरी होगी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। ऐसा इस नई गाइडलाइन में कहा गया। बाकी अब ये अप्रूव नहीं हुई है, जब ये अप्रूव हो जाएगी उसके बाद डिटेल में जो है यहाँ पर आपको मैं बता दूंगी क्या जो है नई गाइडलाइंस आई है। फिलहाल आप इस भ्रम से बचिएगा कि आपको नेट का एग्जाम नहीं देना है या नेट करके क्या होगा। ठीक है, नेट का एग्जाम उतना ही जरूरी है जितना पहले था। ये बात बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा। ठीक है, आप एक चीज जानते हैं ना, एक एग्जांपल देकर समझाती हूँ। जैसे पीएचडी में ना, आप जानते हैं हर यूनिवर्सिटी में क्या
एंट्रेंस का एग्जाम होता था पहले, ठीक है, पहले की बात कर रही हूँ। तो उसमें क्या कहा जाता था कि बिना नेट वालों का भी एडमिशन हो जाता है, कहा जाता था ना। लेकिन आप जानते हैं जिनका ना तो नेट है, नो नेट और नो जेआरएफ, तो क्या ही होगा जब नेट नहीं है, ठीक है। एक 3 तरह के बच्चे जो है इंटरव्यू में गए पीएचडी एंट्रेंस, एक जिनका जो ना तो नेट था ना जेआरएफ था, एक जिनका नेट था और एक जिनका जेआरएफ था। तो कहने को तो हम कह देते हैं क्या कि यहाँ पर जो है पीएचडी में एडमिशन हो जाता है बिना नेट के भी। लेकिन ईमानदारी से बताओ जितने लोग इंटरव्यू में गए होंगे उनको पता है प्रायोरिटी किसे मिलती है, जेआरएफ वालों को मिलती है। जिनका जेआरएफ हो रहता है, ठीक है, उनको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। उसके बाद जिनका नेट हुआ रहता है, ठीक है, और ना तो जिनका नेट है और ना जेआरएफ है, क्या उनका पीएचडी में एडमिशन होता था पहले? नहीं होता था। प्रायोरिटी जेआरएफ वालों को मिलती थी, फिर नेट वालों को। उसके बाद थोड़ी बहुत सीट बच गई, ठीक है, या किसी का कोई ज्यादा ही बहुत ही होशियार बच्चा है कुछ अलग ही तरह का, ठीक है, उसका हो सकता था बिना नेट और बिना जेआरएफ के, ठीक है। अब तो पीएचडी एडमिशन नेट के एग्जाम के द्वारा कर ही दिया है, तो एक एग्जाम्पल है, ठीक है, वही वाली चीज है। जैसे ये कह देते हैं ना कि बिना नेट जेआरएफ के जो है आपका पीएचडी में एडमिशन हो सकता है, बस इतनी ही सच्चाई इस लाइन में है कि बिना नेट के जो है प्रोफेसर बन सकते हो, ठीक है। रास्ता जो है नेट के एग्जाम से होकर ही जाता है प्रोफेसर बनने का, क्योंकि प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी अनिवार्य कर दी जाएगी, जो ये बताया गया है जिस गाइडलाइन में, पीजी प्लस पीएचडी। तो पीएचडी कब करोगे आप, एडमिशन कब होगा, अगर आपने नेट का एग्जाम दिया होगा। तो इस अफवाह से बचिएगा कि नेट जरूरी नहीं है या अब हमें नेट देने का क्या फायदा है। जितना पहले फायदा था नेट देने का, अब उससे ज्यादा ही फायदा है। क्यों? क्योंकि पहले तो सिर्फ नेट एग्जाम जो है प्रोफेसर के लिए था, अब तो आपका पीएचडी एडमिशन भी जब ही होगा यदि आपने नेट का एग्जाम दिया होगा, उसमें क्वालिफाई किया होगा पीएचडी एडमिशन, तो आपका एडमिशन होगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। ये एक न्यूज थी जो मुझे आपको बतानी थी, ठीक है। इसका जो है यहाँ पर ये यूजीसी की जो पूरी गाइडलाइन है उसकी पीडीएफ भी अवेलेबल है, वो मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पर भेज दूंगी, आप चाहो तो खुद से भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और यदि आप यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आप चाहते हो कि आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर फ्री में डेली क्लास चलती है, तो इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जितनी भी यूजीसी नेट की तरफ से जानकारी आती है वो मैं अपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भेज देती हूँ, तो यहाँ पर भी जुड़ जाइएगा। जानकारी आपको यूजफुल लगी, इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय, टाटा, धन्यवाद।